किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी इंसानों सी है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा, वक्त लौटकर नहीं आता। आज मन नहीं है, कल पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, अभी थोड़ी देर में कर लूँगा या कर लूँगी, कल कर लूँगा या कर लूँगी, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हो जाएगा। व्यूवर्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो इस तरह के ख्यालात यानी सोच हमारे दिल में अक्सर आ ही जाते हैं और तो और हमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि गुजरा हुआ कल कभी नहीं आता। हमें अपने काम को कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उसे आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वक्त वो पहिया है जो एक बार अगर फिसल गया तो फिर उसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। वक्त हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टीचर है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ हमारा वक्त यानी टाइम है। जिस इंसान ने एक बार अगर वक्त की कीमत को पहचान लिया, फिर वो कुछ भी हासिल कर सकता है और उसे अपने एम्बिशन को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वही इंसान अपना काम कल पर टालता रहता है या लेजीनेस की वजह से कुछ भी नहीं करता है, तो फिर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। उसके पास जो कुछ भी है या जो कुछ उससे मिला है वो उसे भी गंवा देगा। आज के इस बिजी दौर में वक्त की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि न तो वक्त कभी किसी का इंतज़ार करता है और न ही लौट कर वापस आता है। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि अपने किसी भी काम को वक्त पर करना, जैसे वक्त पर उठना, वक्त पर खाना, वक्त पर पढ़ना, वक्त पर खेलना, वक्त पर टीवी देखना और वक्त पर ही सोना। हम सभी को वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। वक्त आता है और चला जाता है, लेकिन किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। हम सभी के लिए वक्त प्राइसलेस है, निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी इसे न तो बेच सकता है और न ही वक्त को खरीद सकता है। हम सभी की ज़िंदगी में वक्त का बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर चाहे वो ऑफिस में जॉब करने वाला कोई इंसान हो, घर में काम करने वाली कोई महिला या औरत हो, या फिर स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट। सभी को वक्त की अहमियत को समझते हुए अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा पहला लेसन जो शुरू होता है वक्त को समझने का, वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू होता है। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में वक्त का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये हमें बचपन से ही पता लगने लगता है। किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने इसी ज़िंदगी में सही और गलत की पहचान को समझने की शुरुआत करता है। स्टूडेंट को पंक्चुअल और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वक्त के बारे में जानकारी रखते हैं तो हमें वक्त की इम्पोर्टेंस के बारे में दूसरे लोगों को भी अलर्ट करना चाहिए। जब हम स्टूडेंट लाइफ में अपने इस अनमोल वक्त के बारे में जान लेते हैं तो हम अपने वक्त का सही तरीके से यूटिलाइज कर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जो इंसान वक्त की इम्पोर्टेंस जान लेता है, फिर वो कभी भी अपने काम को टालता नहीं है। वो अपना हर काम वक्त पर पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। कोई भी इंसान महान बनकर पैदा नहीं होता है, बल्कि वो वक्त के इम्पोर्टेंस को वक्त रहते समझता है और वक्त का सही यूज़ करके ही महान बनता है। इसलिए ऐसे लोग ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। अगर हम भी वक्त का इम्पोर्टेंस जानकर अपना काम समय पर पूरा कर लें तो हमें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने वक्त का सही यूटिलाइज नहीं करते और फिर जब वक्त निकल जाता है तो फिर पछताते हैं। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अपना वक्त ज़ाया ना करके मेहनत करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डू हार्ड वर्क। वक्त रहते हर इंसान को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करके ही अपना वक्त बदला जा सकता है। वक्त निकल जाने पर पछताने से अपना ही वक्त और हौसला दोनों ही ज़ाया हो जाता है। इसलिए पछताने से पहले ही वक्त के इम्पोर्टेंस को समझ जाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में वक्त की इम्पोर्टेंस, ये बात 100% सही है। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी हमारी कदर नहीं करेगा। इसलिए हम सभी को अपने ज़िंदगी में एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपना वक्त बेकार में बर्बाद करते चले जाते हैं तो वक्त भी हमें बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। वक्त सभी को बस एक ही मौका देता है,
जिसमें हम विनर भी बन सकते हैं और एक हारा हुआ खिलाड़ी भी। अगर हम अपने इस सुनहरे मौके को एक बार खो देंगे तो हमें ये मौका फिर कभी नहीं वापस मिल पाएगा। वक्त तो एक मैजिकल है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। वक्त से पावरफुल और मजबूत कोई भी चीज नहीं है। वक्त की कोई लिमिट नहीं होती है। वक्त अपने तरीकों से लगातार चलता रहता है। हमें वक्त का कंपैरिजन पैसों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ पैसा तो किसी भी तरह से वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोए हुए वक्त को फिर किसी भी तरह से पाना नामुमकिन है। पूरी दुनिया में पैसा और दूसरी कीमती चीज़ों के कंपैरिजन वक्त की कीमत सबसे ज़्यादा है। ये भी कहावत है कि हर किसी का वक्त आता है, लेकिन वो वक्त भी तभी आता है जब हम उस वक्त की अहमियत को समझते हैं और उसे बेकार नहीं गंवाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें वक्त पर कुछ समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो वक्त ही निकल चुका होता है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं या कुछ करने के बजाय बस खाली बैठे सोचते रहने में ही अपना वक्त गंवा देते हैं। इसलिए अपना कीमती वक्त बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इस बात पर थोड़ा गहराई से सोचें कि वक्त को यूटिलाइज किस तरह किया जाए। अपना वक्त अपने सपने को पूरा करने में ही खर्च करें, क्योंकि वक्त लौटकर नहीं आता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वक्त लौटकर नहीं आता। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को नए टॉपिक की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं आप सबसे जल्दी जुड़ूंगी एक नए टॉपिक के साथ अपने ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम को कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।